अब मुझे सही सही अंदाज़ा लग रहा है कि इसे पाताल कोट क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं कि ये पाताल का रास्ता यहाँ से जाता होगा या फिर ये पाताल द्वार यहाँ कहीं दिखता होगा, क्योंकि पहले ही हम धरती से 3000 फीट नीचे हैं और यहाँ आने के बाद भी मैं करीब 200 फीट नीचे आ गया हूँ और सामने जो मैं देख पा रहा हूँ उसे देखकर आप सिर्फ डर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ जंगल है, कहीं कोई दिख नहीं रहा। नीचे उतरने के चक्कर में कई बार ऐसा फंसे वहां से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। निकलने का यही रास्ता मिला है, पेड़ के सहारे इन चट्टानों को मैं पार कर सकूं। हालांकि बहुत आसान नहीं है मेरे लिए, बावजूद इसके हमारी कोशिश है कि हम इस जगह तक पहुंच जाएं। गांव वालों के नक्शे के मुताबिक बियाबान में बरगद के पेड़ के नीचे एक त्रिशूल गड़ा मिलेगा। उसके आगे एक नदी होगी। नदी एक गुफा के सामने खत्म होगी। वो गुफा ही पाताल कोट का आखिरी छोर है। या आप इसे चट्टान से चंद कदम की दूरी पर मैं ऊपर आ जाऊंगा। दावे के मुताबिक पाताल का पौराणिक मार्ग वहीं से निकलता है। पेड़ों के सहारे ही मैं ऊपर तक आ गया। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ से हमें दूसरी तरफ चलना है। वक्त के साथ दूरी घटती जा रही थी, लेकिन खतरे बढ़ते जा रहे थे। इस जंगल को पार करने का जो ये रास्ता है, इसके ऊपर इधर सरई के पत्ते ढेर सारे हैं और जब मैं इस जंगल में आ रहा था तो मुझे यही सावधान किया गया था कि सरई के पत्ते से बिल्कुल सावधान रहिएगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर आपके पैर पड़े तो फिर गिरने से कोई बचा नहीं सकेगा। आगे बरगद का एक बहुत पुराना पेड़ मिला जिसके नीचे त्रिशूल गड़ा था। गांव वालों ने इसी जगह के बारे में बताया था। दावे के मुताबिक रामायण काल में इसी जगह पर मेघनाद ने शक्ति साधना की थी। के पीछे की कहानी यह है कि जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो मेघनाद पाताल कोट के इसी किसी जगह पर तपस्या के लिए आया था और ये बात जब हनुमान जी को मालूम चली तो हनुमान जी अपनी वानर सेना के साथ मेघनाद की तपस्या को भंग कर दिया था यहाँ पहुंचकर। वक्त के साथ वो गुफा पीछे सरकती चली गई। वहां तक पहुंचने के लिए इस नदी को पार करना था जो पूरी तरह सूख चुकी थी। यही नदी हमें मंजिल तक ले जाने वाली थी। पूरे पाताल कोट में कुल 3 नदी है, गायनी, दूधी और कुंदरू। ये कुंदरू नदी है जो अभी बिल्कुल सूखी पड़ी है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ये सिर्फ नदी भर नहीं है। जैसे दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए गूगल मैप होता है, वैसे ही यहाँ के लोगों के लिए ये नदी है। कहते हैं कि यहाँ के लोग जब भी एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव पातालकोट में जाते हैं तो वो इसी नदी के किनारे जाते हैं, जिससे उन्हें ये अंदाज़ा है कि किस नदी के किनारे से जाने से किस गांव तक वो पहुँचेंगे और कितनी देर में पहुँच जाएंगे। ये एक बड़ा कारण है कि यहाँ के लोग इस नदी को सिर्फ नदी नहीं मानते, देवता मानते हैं। सूखी नदी में चलना बहुत मुश्किल होता है। बड़े पत्थर राह में रोड़ा बन जाते हैं। हमने रास्ता बदला। नदी किनारे चट्टानों की दरार के रास्ते जाने लगे। जगह तंग थी लेकिन पथरीले रास्ते से बेहतर थी। सब कुछ गांव वालों के बताए मुताबिक हो रहा था।
एक के बाद एक निशान मिलते जा रहे थे। इसका मतलब यह हुआ कि आगे वो गुफा भी होगी और पाताल का वो पौराणिक मार्ग भी मिलेगा। तभी दो बड़ी चट्टानों के बीच एक पतला सुराख दिखा। शायद गांव वाले इसी की बात कर रहे थे। अब ठीक मेरे सामने एक गुफा है। पता नहीं यही वो गुफा है क्या। अंदर बहुत अंधेरा है, सामने कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अंदर जाएं। ये डरावना सा भी लग रहा है। ओह, कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें। अंदर जाएंगे इसमें। गुफा बेहद तंग थी। क्या पता कहां तक जा पाएंगे, लेकिन अंत तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ। जहां तक मेरी नजर जा रही है, अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा। ओह, सामने पूरा अंधेरा है, सिर्फ पत्थर है, छोटे बड़े कई आकार के पत्थर हैं, और आगे रास्ता और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जैसे सकरा रास्ता हो। ये जगह उम्मीद से ज्यादा तंग निकली। हिलना मुश्किल हो गया था। तभी एक पतली सी दरार दिखी। रास्ता बस एक ही है, ऐसा ही सकरा है। कहते हैं कि पाताल कोट में ऐसी कई गुफाएं हैं जिन गुफाओं की अपनी पौराणिक मान्यता है। किसी में अहिरावण का कहते हैं कि मेघनाथ भी तपस्या करने के बाद ऐसे ही किसी गुफा से गायब हो गया था। तंग ही सही, लेकिन आगे रास्ता था। और पता है ये कहां निकला? ठीक उस गहरे और बड़े दरार में, जिसे पाताल कोट की सबसे गहरी जगह बताई जाती है। हम शायद फंस गए थे। कोई है? कोई मुझे सुन पा रहा है? कोई मुझे बचाएगा? कोई है? आसपास में कोई है? कहां जाएं? किधर जाएं? समझ में नहीं आ रहा था। कहां भटक गया? आसपास कुछ नहीं है, दोनों तरफ चट्टानें खड़ी हैं, ऊपर से हल्की हल्की रोशनी आ रही है। हमने खुद पर काबू पाया, ठीक से तलाशा। एक कोने में रास्ता दिखा। अंधेरे रास्ते में उम्मीद की एक किरण दिखी तो अंदर चले गए। ये जगह किसी को भी डराने के लिए काफी है। एक तरफ ये चट्टान है, दूसरी तरफ चमगादड़ का डर है। पाताल लोक की कहानियां सबने सुनी हैं, लेकिन उसका रास्ता कैसा होता है ये कोई नहीं जानता। ये गुफा बहुत लंबी दिख रही है। क्या पता शायद ऐसा ही होता हो। अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थीं।
अरे बहुत अजीब सी आवाज आ रही है। ये किस चीज की आवाज है? सामने कुछ भी नहीं दिख रहा। ये बहुत ही अजीब सी आवाज है। ये किस चीज की आवाज है? ऐसा लग रहा है जैसे नीचे शोर हो रहा हो। ऐसा लग रहा है जैसे नीचे से किसी चीज की आवाज आ रही है। लेकिन मैं फिर से कोशिश करता हूँ। हमने ध्यान से सुना, ये शायद पानी बहने की आवाज थी। ये पानी की आवाज है। ये पानी की आवाज है। पता नहीं आगे पानी तो नहीं है, लेकिन यहां से जो मैं देख पा रहा हूं उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। पूरा अंधेरा है। गांव वालों के मुताबिक ये रास्ता कभी पाताल लोक जाता था। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन अभी यहां से किसी तरह बाहर निकलना था। क्योंकि बहते पानी की ये आवाज कभी भी मौत बनकर बरस सकती थी। एक बेहद तंग सुराख से निकलने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रास्ता और कोई है नहीं। और ऐसे ही परेशानियों से मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। इधर बाहर निकलने की जद्दोजहद जारी थी, उधर पानी बहने की आवाज लगातार तेज हो रही थी। ऐसा लगा मानो कोई तेज धार हमारी तरफ बढ़ रही थी। एक पतले रास्ते से हम किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहे। फाइनली हम इस सुरंग से बाहर आ गए। आप इसे सुरंग कहिए, गुफा कहिए। कहते हैं कि पातालकोट में ऐसी कई गुफाएं हैं। रोशनी देख जान में जान आई। कुछ देर और अंदर रहते तो शायद कभी बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, वो आवाज कैसी थी? बाहर तो कोई झरना या कुंड भी नहीं था, फिर पानी बहने की वो आवाज कैसी थी जो हमारी तरफ तेजी से लपकी थी? कहीं वो पाताल गंगा की आवाज तो नहीं, या कोई झरना जो आज भी इस पहाड़ के अंदर बह रहा था? अब तो बस अंदाजा ही लगाया जा सकता था, लेकिन हम अपने मिशन में नाकामयाब नहीं हुए थे। पातालकोट से जुड़े कई भ्रम को तोड़ने और कई अनदेखे दृश्यम को सामने लाने में कामयाब रहे। पातालकोट के लोग बौने होते हैं, लड़ाकू होते हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं, कई हिस्सों में धूप की रोशनी तक नहीं पहुंचती। ये सब बातें मनगढ़ंत निकली। और रही बात पाताल लोक के रास्ते की, तो ये पूरा इलाका 3000 फीट से भी ज्यादा गहरा है। पहाड़, नदियां और गुफाओं की भरमार है जो काफी गहरी हैं, जिसके अंत का आज तक कुछ पता नहीं चला। और जिसका पता नहीं चलता वो कहानी नहीं रहती, रहस्य बन जाती है, भले ही वो कुदरत का कोई नायाब नमूना ही क्यों ना हो।
पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम